हेलो एवरीवन, चलिए हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन है, कैसे हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, आर्टरी वेन्स और कैपिलरी क्या होता है, प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, हर एक चीज को हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो हार्ट मेन होता है। बिना हार्ट के बिना हार्ट को समझे हुए हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो अभी हम हार्ट को समझेंगे। हार्ट में कैसे पंपिंग होती है, कैसे उसके चार पार्ट होते हैं, उसमें चैम्बर होते हैं, आर्टियम, वेंट्रिकल, फिर आर्टरी क्या होता है, वेन्स क्या होता है, कैपिलरी क्या होता है, सबके फंक्शन को हम सीखेंगे। अगर आप फिल्मों में, मूवी में देखोगे तो हार्ट का शेप ऐसे बना जाता है। एक्चुअली हार्ट ऐसा होता नहीं है। अगर आपके शरीर में देखोगे तो हार्ट जो है ऐसे होता है और इसमें अलग अलग चैम्बर होते हैं, जैसे लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब मैं बताऊंगा अभी। आपके शरीर में ऐसे हार्ट होता है। हार्ट की शेप ये क्यों इधर लाल होता है, क्यों नीला होता है, इधर वाली मसल्स क्यों मोटी होती है, सब कुछ मैं एक एक करके बताऊंगा। जैसे हार्ट में आपका चार चैम्बर होता है, ऐसे मैं चार चैम्बर को ऐसे करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि खून कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ पे देख रहे हो, ये ऊपर वाला एक चैम्बर, ये नीचे वाला दो, तीन और चार, इसको हम समझेंगे। तो हमारे बॉडी में से चार चैम्बर होते हैं। बॉडी के हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। देखो, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा क्योंकि पीछे मैं फिगर में दिखा दिया हूँ कि स्पेलिंग क्या होता है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये आपका है लेफ्ट आर्ट्रियम। क्या है? लेफ्ट आर्ट्रियम, एल ए। इसको मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ। जैसे देखो, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका राइट आर्ट्रियम और ये आपका राइट वेंट्रिकल। ऐसे चार आपके पार्ट होते हैं ना, चार चैम्बर होते हैं आपके हार्ट के। ऊपर जो है आपका लंग्स है। लंग्स में हम जानते हैं ना कि हवा आता है, ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आ रहा है, हम सांस लिए, ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन जो है एक ब्लड वेसल्स के थ्रू आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है। इसमें ऑक्सीजन जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम के थ्रू वो जो है ऑक्सीजन ब्लड से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका क्या होगा, ब्लड से मिक्स हो जाएगा। ब्लड से मिक्स होने के बाद आपका ये फिर ब्लड जो है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड वेसल जो है जाता है आपके शरीर में। कहाँ जाता है? शरीर में। फिर यहाँ पे छोटे छोटे कैपिलरी होते हैं और आपका जैसे देखोगे कि आपका जो ब्लड है, यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है ब्लड वेसल से, तो ब्लड में आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर यहाँ पे खाना को, फूड को डाइजेस्ट करता है ब्लड, तो ये आपका कैपिलरी होता है। यहाँ पे कैपिलरी होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये आपका जाता है आपका राइट आर्ट्रियम में। ये ब्लड, अब इस ब्लड के पास खाना डाइजेस्ट किया है तो थक गया है और ये टॉक्सिक सब्सटेंस लिया है और ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिक्स होके क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये जाता है आपका राइट आर्ट्रियम में। फिर राइट आर्ट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर आपका ये पंप होके कहाँ चला जाता है, लंग्स में। और लंग्स से फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये तो हम ऐसे डायग्राम देखे। अब हम कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे सांस लिए तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन ब्लड वेसल से यहाँ आया अंदर लेफ्ट आर्ट्रियम में। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम इसको धकेल के लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा। और यहाँ पे आपका होता है वाल्व। क्या होता है? वाल्व। वाल्व किसे बोलते हैं? वाल्व ऐसी चीज होती है ना जो खून को आगे की डायरेक्शन में भेजती है, पीछे ना भेजे। जैसे मान लो इधर से ये लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, तो खून पीछे ना जाए, आगे ही आए, तो ये वाल्व लगा रहता है। इस वाल्व का नाम होता है बाई कस्पिड वाल्व। क्या नाम है? बाई कस्पिड वाल्व। या फिर इस वाल्व का नाम है, दो नाम होता है, या तो बाई कस्पिड वाल्व बोलो या मिट्रल वाल्व बोलो। फिर देखो, ये आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड इसमें आ गया लेफ्ट आर्ट्रियम में। फिर यहां से ये धक्का देता है,
फिर आपका ये ब्लड वेसल्स के थ्रू आपका जाता है बॉडी में, बॉडी में जाएगा, बॉडी में फूड डाइजेस्ट करेगा, फिर आपका राइट आर्टरियम में आएगा ऐसे। अब ये ऑक्सीजन वाला कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया क्योंकि खाना को डाइजेस्ट किया है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस में मिल गए हैं और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया और ये आपका राइट आर्टरियम में गया। अब यहाँ पे जो ब्लड आएगा अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड है, यहाँ इस साइड आपका ऑक्सीजन है, इस साइड आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर ये धक्का से नीचे आएगा, यहाँ पे भी एक वाल्व होता है, इस वाल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व नाम है। फिर ये आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ से ये आपका चला जाता है लंग्स में। और हम जानते हैं ना कि लंग्स में ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो ऐसे ही ऑक्सीजन हम लेते हैं और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू जाता है और ये हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ये इतनी चीज हो गई। एक दो चीज और इसमें देखो, जैसे जब आप पढ़ोगे आर्टरी के बारे में, आर्टरी हमारे ब्लड में हमारे शरीर में 3 तरह की ब्लड वेसल्स पाई जाती है। आर्टरी हो गई, वेन हो गई और कैपिलरी हो गई। आर्टरी ऐसी होती है ब्लड वेसल्स जो हमारे हार्ट से ब्लड को बॉडी में ले जाए, उसे हम आर्टरी बोलते हैं। वेन्स किसे बोलते हैं? ऐसे ब्लड वेसल्स जो हमारे ब्लड को बॉडी से कहाँ ले जाए? हार्ट में ले जाए। और कैपिलरी क्या होता है? आपका जहां पे आर्टरी ब्लड वेसल्स और वेन्स ब्लड वेसल्स जहां पे मिलते हैं और एक्सचेंज करते हैं उसे हम कैपिलरी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हार्ट से ये जो है आपका कहाँ जा रहा है? बॉडी में जा रहा है ना, तो हार्ट से बॉडी में जाने वाले ब्लड वेसल्स को क्या बोलेंगे? आर्टरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्टरी। ये वाला आपका क्या है? आर्टरी। फिर मैं बताया हूँ यहाँ पे ना, वेन्स किससे बोलते हैं? बॉडी से हार्ट में ले जाने वाले, या बॉडी से हार्ट में ले जाने वाले ब्लड वेसल्स को क्या बोलेंगे? इस ब्लड वेसल्स को हम लोग वेन्स बोलेंगे। और एक चीज और, आर्टरी अब देख रहे हो, आर्टरी की एक और होता है कि आर्टरी जो है आपका ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन कैरी करता है, और वेन्स आपका क्या कैरी करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इधर ये ऑक्सीजन है ना, तो दिख गया कि आर्टरी में क्या है? ऑक्सीजन है, और इधर आपका वेन्स में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपका वेन्स क्या कैरी करता है? कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। इसमें एक चीज और आप जब ध्यान से देखोगे इसमें, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये लंग्स आपका बॉडी का पार्ट हो जाएगा, तो बॉडी से हार्ट में जा रहा है, ये बॉडी से में जो हार्ट में जाता है इसे हम वेन्स बोलते हैं। इस वाले चीज को हम वेन्स बोलेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि वेन्स में आपका क्या कैरी करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस वजह से इस वेन्स का नाम पल्मोनरी वेन्स हो जाता है। क्या हो जाता है? पल्मोनरी वेन्स हो जाता है। अब देखो, हम जानते हैं कि हार्ट से जब बॉडी में जाता है उसे हम आर्टरी बोलते हैं। हार्ट से जब बॉडी में जाएगा तो यहाँ वाली चीज ये क्या हो जाएगी? आर्टरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर्टरी हो जाएगी। लेकिन आर्टरी जो है हमेशा क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऐसी आर्टरी जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा उसे हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। चलो अब इसको हम फिगर से देखते हैं और समझते हैं। ये मैं बताया ना, यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ लेफ्ट आर्टरियम है, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है, इधर राइट आर्टरियम है, इधर राइट वेंट्रिकल है। जब यहाँ से धक्का देके नीचे आती है तो एक वाल्व होता है, उसे मिट्रल वाल्व या आप बोल सकते हो इसे हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। यहाँ पे जो वाल्व होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। फिर देखो, जब यहाँ से धक्का देगी तो यहाँ वाले मसल्स पे जोर ज्यादा पड़ेगा, तो यहाँ वाली मसल्स क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। और इधर धक्का नहीं पड़ता है, नीचे से, जैसे नीचे से धक्का ज्यादा पड़ेगा ना, पूरे बॉडी में ब्लड भेजना है, तो यहाँ पे मसल्स पे जोर ज्यादा पड़ता है, तो यहाँ पे मसल्स क्या हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं। कुछ कुछ आपको इसमें जो चैम्बर होते हैं, इसमें जो मेन जहां से ब्लड निकलता है उसको भी याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से जब आपका ऑक्सीजन लेके ब्लड निकलता है तो जो ब्लड वेसल्स निकालता है उसको हम अरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरोटा। अरोटा जो है ब्लड के साथ जब ऑक्सीजन मिक्स होके आपके बॉडी में जाता है उस वाले ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? अरोटा। क्या बोलते हैं? अरोटा। जहां से निकलता है उसे अरोटा बोलते हैं, और जो पूरी सिस्टम होता है उसे हम आर्टरी बोलते हैं। फिर जब कैपिलरी में मिलेगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आपके हार्ट में जब एंट्री करेगा तो जिस ट्यूब से, जिस आपका ब्लड वेसल से यहाँ एंट्री करेगा उसे हम वेना केवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेना केवा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप क्या बोलते हैं?
वेना केवा बोलते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे जो निकाल के आपके बॉडी में लेके जा रहा है इसे अरोटा बोलते हैं, और जो फिर बॉडी में से आपका हार्ट में ले आ रहा है उसे हम वेना केवा बोलते हैं। आपका जो आर्टरी होता है इसको हम रेड कलर से डिनोट करते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है, और वेन्स में आपको ब्लू कलर से डिनोट करते हैं और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आप देखोगे कि रेड कलर वाला ये ऑक्सीजन है, इस साइड पूरा क्या है, ऑक्सीजन है, और इस साइड क्या है आपका, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड है। और जहां पे ये दोनों का एक्सचेंज होता है, जहां मिलते हैं, इसे हम कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरी। कैपिलरी में आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं और यहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है। मैं बताया था ना, यहाँ से निकल रहा है तो ये आर्टरी हो गया, ये आपका वेन्स हो गया, और ये ऊपर की तरफ ये ऑक्सीजन है, लेकिन आपका ऑक्सीजन के साथ ये देख रहे हो कि हार्ट, लंग से, हमारे बॉडी से हार्ट में आ रहा है, इसलिए पल्मोनरी वेन्स, और इधर पल्मोनरी आर्टरी। और आप देख रहे हो खून एक बार जो है, एक ये बार हार्ट में आया, फिर ये खाना डाइजेस्ट करने के बाद फिर हार्ट में गया, तो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं खून का। एक बार आया हार्ट में, फिर जाने के बाद फिर हार्ट में आया, तो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, इसे हम डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। जो आपका प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, उसको हम रेड कलर से डिनोट करते हैं। और जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि हार्ट से कैसे आपका लेफ्ट आर्टरियम आ रहा है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आपका अरोटा के थ्रू जो आर्टरी है इसके थ्रू आपका बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट करता है खाना, फिर आपका राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, फिर आपके लंग्स में जाके फिर बाहर हो जाता है। ये आपके एनसीईआरटी का फिगर है। ऐसे आपके लंग्स के थ्रू आपके चैम्बर में जाता है, फिर कैपिलरी के थ्रू आपका बॉडी में आके फिर लंग्स में निकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आर्टरी में प्योर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हो गया ब्लड में, तो ये रेड कलर हो गया। वेन्स में आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये ब्लू कलर का होता है, और जहाँ पे एक्सचेंज होता है उसे हम कैपिलरी बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट है इसमें ब्लड प्रेशर। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्लड जो है जो प्रेशर जनरेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। अभी हम लोग हार्ट में पढ़े हैं ना कि ब्लड जो है आपका आर्टरी से गुजरती है, वेन से गुजरती है। तो आर्टरी और वेन्स के दीवार में जो ब्लड जो है प्रेशर जनरेट करता है उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। कभी आपका बीपी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना मेजर कराने के लिए, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे स्फाइगमोमैनोमीटर बोलते हैं। इसी से हम ब्लड जो है प्रेशर जनरेट कर रहा है ब्लड वेसल्स के दीवार पे, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं और इसी से हम मेजर करते हैं। इसमें देखिए, इसमें 2 तरह का प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब ब्लड जो है आर्टरी पे, जब ब्लड जो है आर्टरी पे कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, हल्का सा प्रेशर जनरेट करता है, तो आपका क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर। जब कंट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड वेसल्स है उसके दीवार पे बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है, तो सिस्टोलिक होता है। वहां पे बीपी हाई होती है, वहां पे 120 चला जाता है। वही आपका जब रिलैक्स करता है, रिलैक्स मोड में जब ब्लड प्रेशर जनरेट कम करता है, तो वहां पे डायस्टोलिक होती है। क्या होती है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है, और यहाँ पे 80 होता है। आप सुने हो ना, जब जाते हो तो डॉक्टर बोलता है कि 140 हो गया है, चाहे 70 हो गया ब्लड प्रेशर। नॉर्मली जो एवरेज होता है, जैसे माना जाता है कि 120 और 80 के बीच में होना चाहिए, ये हमारा नॉर्मल ह्यूमन बींग का। जैसे अगर जो लो वाला है वो 80 से नीचे नहीं जाना चाहिए, और हाई वाला जो है वो 120 से ज्यादा नहीं चाहिए। अगर हाई ज्यादा होता है तो वो सिस्टोलिक में होता है, और लो होता है तो डायस्टोलिक होता है। रिलैक्स होता है तो आपका जैसे पढ़े हो ना, जैसे हार्ट में अभी पढ़े हो कि पंपिंग करता है, चैम्बर पंपिंग करता है ना, तो एक बार पूरे शरीर में भेजेगा, एक बार शरीर में से निकालेगा, तो शरीर में भेजेगा। तो जब हाई रहता है, सिस्टोलिक होता है, तो वहां पे 120 जाना चाहिए, और जब लो होता है तो आपका डायस्टोलिक होता है, वहां पे 80 जाना चाहिए। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उससे क्या बोलते हैं, स्फाइगमोमैनोमीटर बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपके बुक में एक टॉपिक है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, हमारे बॉडी में हर जगह लिम्फ प्रोड्यूस होता है। जैसे फिगर में आप देख सकते हो, ह्यूमन बॉडी में लिम्फ जो है, लिम्फेटिक सिस्टम पूरे जगह प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी पानी है, कितना पानी रहता है, कितना नहीं होना चाहिए, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हम अलस पलस हो जाते हैं, हमारी शरीर काम नहीं करता है। तो फ्लूइड को बैलेंस करने का काम, पानी कितना है कितना नहीं है,
उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? लिम्फ करता है। और हमारी इंटेस्टाइन में, पेट में अगर एक्स्ट्रा फैट है तो फैट जैसे चिपचिपा चीज होता है, जैसे बर्गर पिज्जा मोमोज खाए तो ऑयली चीज जो होता है ना, ऑयली चीज जो चिपचिपा चीज होती है, ऑयली चीज को निकालने का काम कौन करता है? एक्स्ट्रा फैट को निकालने का काम कौन करता है? लिम्फ करता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए को प्रोटेक्ट भी करता है ऐसे। तो आप देखोगे कि लिम्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है, और इंटेस्टाइन में जो एक्स्ट्रा फैट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन बात होगी तो दो चीज हम लोग सुनेंगे, एक होता है आपका जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। बस नॉर्मल याद करो, फॉ से फ्लोएम, फॉ से फूड। मतलब प्लांट में ऐसे ब्लड वेसल्स जो आपका खाना का सप्लाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। और खाना के अलावा और क्या ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर होता है। और प्लांट में ऐसे ब्लड वेसल्स जो पानी का सप्लाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइलम। तो जाइलम जो है पानी का सप्लाई करता है, वही फ्लोएम जो है आपका फूड का सप्लाई करता है प्लांट में। नेक्स्ट देखिए, एक प्रोसेस होती है ट्रांसपीरेशन। जैसे जो आपका लिप्स होता है ना, तो लिप्स में आपका क्लोरोफिल जहां होता है तो स्टोमेटा होता है। टाइनी पोर्ट्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा चारों तरफ से जिससे घिरा होता है उसे हम गॉड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉड सेल। अब देखो, जब स्टोमेटा जब यहां से गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, जैसे गॉड सेल जब खुलता है तो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो जब इसकी गॉड सेल खुलता है ना तो यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जब सन की रेज यहाँ पे आती है ना तो पानी भी बाहर से निकलता है। पानी जो है प्लांट के लिप्स से पानी क्या होता है? बाहर निकलता है। जो पानी वही लिप्स छोड़ती है उसी को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू लिप्स जो है पानी छोड़ती है। एक आप देख सकते हो, जैसे घरों में अगर हरी सब्जी लेके आ रहे हो शाम को और पॉलीथीन में अगर उसको बंद किए हो तो सुबह के टाइम देखोगे ना कि पॉलीथीन अगर ट्रांसपेरेंट है तो उस पर पानी की बूंदें अंदर आ जाती हैं। तो पानी की बूंदें कैसे आती हैं? क्योंकि पत्तियां भी पानी छोड़ती है, पत्तियां भी पानी छोड़ती हैं स्टोमेटा के पोर्स से। जो आपका गार्ड सेल होता है वहीं से आपका पत्तियां पानी छोड़ती हैं। तो पत्तियां जो पानी छोड़ती हैं उसी को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो, द लॉस ऑफ वाटर बाई लिप्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। जैसे हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल आपका यूरिन निकलता है, आपका टॉयलेट निकलता है, वैसे ही प्लांट भी अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। जैसे यहाँ पे पत्तियां पानी छोड़ी ना, पानी जो पत्तियां छोड़ती हैं तो वो उनका वेस्ट मटेरियल होता है। जैसे कोई भी ब्रांच है तो आप देखोगे कि ऐसे चिपचिपा गम टाइप का जो होता है, हम गम को यूज करते हैं किसी भी चिप को चिपकाने में, तो ये प्लांट का वेस्ट मटेरियल है। अगर देख लो यहाँ पे बार पे ये से निकला हुआ है तो ये प्लांट की क्या है? वेस्ट मटेरियल है। बाद में ऐसे बोकला टाइप का छोड़ देता है स्किन प्लांट की ब्रांच, तो एक्स वेस्ट मटेरियल होता है। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? प्लांट की वेस्ट मटेरियल को हम एक्सक्रीशन बोलेंगे। और ऐसे आपका निकलता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन जो है प्लांट छोड़ते हैं, तो प्लांट का वेस्ट मटेरियल है ऑक्सीजन। जैसे हम वेस्ट मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वैसे ही प्लांट का वेस्ट मटेरियल क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये था प्लांट का एक्सक्रीशन। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। जैसे इसमें पढ़ोगे कि किडनी क्या होता है, कैसे काम करता है, उसमें यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा वगैरह वगैरह सब पढ़ोगे, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।